হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকে আমি ক্লাস 8-এর হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 4 জলাশয় কি কিনারে কুহুরি থি এই কবিতার কোশ্চেন আনসার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পার্ট কবিতাটির কোশ্চেন আনসার তোমরা দেখে নাও। फर्स्ट ऑफ ऑल हलो अवभास माला पार्ट से नंबर 1 कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। उत्तर, निराला जी छायावादी कवि है। उन्होंने जलाशय के किनारे कुहुरी थी कविता का जलाशय के को बड़ी सुंदरता से चित्रण किया है। जलाशय हरे नीले पत्ते से घिरा हुआ है। जलाशय के किनारे आम, नारियल और ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। ये सभी पेड़ जलाशय की सुंदरता बढ़ा रही है। जलाशय के चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। जलाशय में लहरें उठ रही है। जलाशय के पानी में तारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, जलाशय के किनारे कुहुरी थी कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, जलाशय के किनारे कुहुरी थी प्रकृति का यथार्थ चित्रण करने वाले एक ऐसे विलक्षण सोनेट है जो छत नहीं लेकर सहारे चलता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के विविध साधनों के माध्यम से शीत ऋतु का वर्णन किया है। जलाशय के चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ अंधेरी था। जलाशय के किनारे सुनसान थे। हवा चल रही थी। नारियल का पेड़ हवे से हिल रहे थे। जुगनों के दल दमक कर यहाँ वहाँ चमक रहे थे। पिपीहा पेड़ के अर्थ में छिप कर गाना गा रहा था। सियार निर्भर होकर घूम रहे थे। सरोवर में लहर उठ रही थी। सरोवर के पानी में तारा चमकते हुए दिखाई दे रहा है। उजाला होते ही तारे छिप। क्वेश्चन नंबर 3, संक्षिप्त में उत्तर दो। जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था? उत्तर, जलाशय के किनारे कुआशा के कारण घना अंधकार छाया हुआ था। सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर, सुबह सूर्य पूर्व दिशा में उगकर धरती में उजाला फैलाता है। सुबह होते ही कलियां खिलने लगती है। सुबह के समय ठंडी और सुहानी हवा चलती है। चिड़िया चहकते हैं। कविता में वर्णित पशुओं के नाम और उनके कार्यकल्पनाओं का उल्लेख करो। कार्यकलापों का उल्लेख करो। ताहले उत्तर देखे ना। उत्तर, कविता में वर्णित पशुओं के नाम है सियार और पिपीहा। सियार आराम से घूम रहा था। पिपीहा पेड़ के पत्ते में छिपकर गाना गा रही थी। कविता में कुछ वृक्ष का उल्लेख है। उनका नाम और उपयोगिता बताओ। तो उत्तर दिए बोलबे तुमरा। कविता में उल्लेखित वृक्ष का नाम है आम का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष। ताहले आम दिए बोलबे नंबर 1, आम का वृक्ष। आम के पेड़ से हमें आम मिलता है। आम एक स्वादिष्ट और मीठा फल है। हवन में आम की लकड़ी को जलाया जाता है। 2, नारियल का वृक्ष। नारियल के पेड़ से हमें नारियल मिलता है। नारियल का प्राणी स्वादिष्ट होते हैं। नारियल के पक्के फल को सुखाकर इससे तेल निकाला जाता है। नारियल से मिठाई भी बनाती है। मंदिर में नारियल भगवान को चढ़ाया जाता है। 3, ताड़ का वृक्ष। ताड़ के वृक्ष की पत्तियों और शाखाओं का उपयोग छत, झाड़ू, टोकरी आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके फलों का उपयोग मिठाई, चीज़ी, मदिरा आदि बनाने के लिए किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए उत्तर में से एक सही उत्तर चुनो। ताहले देखे ना। आम की डाल कहाँ
आई हुई थी ताहले ऑप्शन नंबर 2 पानी पर। ख किनके दल यहाँ वह चमकते थे, नंबर ऑप्शन नंबर 1 जुगनू के। ग लहरें कहाँ उठ रही थी, ऑप्शन नंबर 2 जलाशय में। 5 नंबर पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क कुआशा कहाँ छाया हुआ था, उत्तर कुआशा जलाशय के किनारे छाया हुआ था। ख हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी, उत्तर हवा में बंद से आती सुगंध मिली हुई थी। ग पेड़ों को ओट में छिपकर कौन गाना गा रहा था, उत्तर पेड़ों को ओट में छिपकर पीपीहा गाना गा रहा था। ख तारे कब छिप गए, उजाला होते ही तारे छिप गए। उमो तारे कहाँ चमकने लगे, उत्तर तारा सरोवर के अंदर में चमकने लगे। नेक्स्ट पाठ के आसपास। नंबर 1 ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है, इस कथन पर 5 पंक्तियां लिखो। उत्तर नंबर 1 दिए बोलबे तुमरा। ग्रीष्म ऋतु में झुलासा देने वाली गर्मी पड़ती है जिससे प्राण व्याकुल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु में लोग ठंडे पिए खाना पसंद करते हैं और पंखा, कूलर और एसी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 शीत ऋतु में लोग गर्म कपड़े पहनना और गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। 4 वर्षा ऋतु में काम काज ठप हो जाता है जिससे अमीर गरीब सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 5 वसंत ऋतु में सभी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस ऋतु में कुआशा छाया रहता है, कुआशा से मानव और प्रकृति को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त करो। उत्तर शीत ऋतु में कुआशा छाया रहता है। कोहरे की स्थिति की गंभीरता से विमान यात्रा, रेल यात्रा टिप हो जाती है। कोहरे के कारण अनाज की पैदावार कम होती है, ठंड के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। 3 नंबर दे बोलबे तुम्हारे परिचित जलाशय के किनारे क्या क्या देखने को मिलते हैं, पर्यवेक्षण करो और अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। ताहले उत्तर दे बोलबे जलाशय के किनारे पेड़ पौधे, उद्यान, मकान आदि देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जीव जंतु पर ऋतु परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखो। ताहले उत्तर दिए बोलबे नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु में झुलासा देने वाली गर्मी पड़ती है जिससे जीव जंतु व्याकुल हो जाते हैं। नंबर 2 वसंत ऋतु में जीव जंतु प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। 3 कुछ जीव जंतु गर्मी के मौसम में निकलते हैं और कुछ जाड़े के मौसम में निकलते हैं। 4 नंबर दिए बोलबे कुछ जीव जंतु जाड़े के मौसम में छिप जाते हैं। 5 नंबर दिए बोलबे वर्षा ऋतु में बाढ़ आने से जंगल में रहने वाले जीव जंतु का मृत्यु भी होती है। नेक्स्ट आओ पाठ में आए कुछ शब्दों को अर्थ जाने। ताहले কিছু শব্দের অর্থ জেনে নাও যেটা एग्जामे খুবই আসে। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखे नाओ शब्द अर्थ। कुहरी का मतलब होता है कुहेरा बा कुआशा होता है। जलाशय होता है, जलाशय का अर्थ होता है जल से पूर्ण स्थान बा जैसे तालाब, सरोवर, पोखर आदि। डरा का मतलब होता है रहने का स्थान। डेरा होता है रहने का स्थान। जगनू होता है जुगनी ये बोलने से हो जाएगा। परिमल हो जाएगा सुगंध। मलय हो जाएगा वायु, पवन, हवा। दमके हो जाए चमकने लोग लगे। तार हो जाए तार के पेड़। सियार हो जाए सियार बा गीदड़। उसके बाद लहर हो जाए तरंग। ताक रहे थे, देख रहे थे। ताहले एगुलो शब्द खूब इम्पोर्टेंट, তোমরা